रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला वसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़िलहज की 4 तारीख़ है और आज जून 2023 की 23 तारीख़ और जुमातुल मुबारक का दिन। सबसे पहले हम आपको जुमा के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा कि हम आज जुमा के दिन अपनी तमाम इबादत को खालिस कर लें, अपनी तमाम नीयतों को खालिस कर लें और दुनियावी कामों को छोड़कर परवरदिगार की तरफ लपकें। और यकीनन आप लोगों ने भी जुमे की तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि जुमे का दिन 7 दिनों में एक ऐसा अहम दिन है कि जिसमें हम अपने बाकी 6 दिनों की किए गए जो हमसे कोताहियाँ हैं उनकी परवरदिगार आलम से मुआफ़ी मांग सकते हैं और अपने अमालों को बेहतर बना सकते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी इबादत में इजाफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको हम कुछ मौसम का हाल बताएंगे कि आज के दिन मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो हम आपको बताते हैं कि आज के दिन मैनचेस्टर में जो है वो मोस्टली सनी रहने के इम्कानात हैं। ज़्यादातर जो है सूरज निकला रहेगा, जब भी कभी कभार बादल का कोई टुकड़ा सूरज के आगे छा जाने के भी इम्कानात हैं। टेम्परेचर इस वक्त मैनचेस्टर में 23 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 25 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टी क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 2 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अब हम आपको बताते हैं लंदन का मौसम। लंदन का मौसम जो कि पार्टली क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, कभी कभार सूरज भी बादलों की ओर से दिखाई देता है। टेम्परेचर इस वक्त लंदन का 26 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 28 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। मॉडरेट थंडरस्टॉर्म वार्निंग जो है वो तकरीबन 8 बजे तक के लिए है। और अब हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की, जहां पर मोस्टली सनी है। टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा में 19 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 21 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर आज 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टी क्लाउडी कंडीशन जो हैं वो तकरीबन 3 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और अब हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद के मौसम का हाल, जहां पर इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है। टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 41 तक जाएगा, जबकि लोवेस्ट टेम्परेचर आज 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन जो हैं वो तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 13 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो था मौसम का हाल जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अब हम जो है वो आपको कुछ थोड़ा सा हाल जो है वो बता देते हैं करेंसी का भी, कि करेंसी जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। आज के दिन पाकिस्तानी रुपए की में क्या अप्स एंड डाउन्स आई हैं, आपको हम बताते हैं कि आज जो है वो US डॉलर की कीमत ख़रीद पाकिस्तानी रुपए में आज 279.5 रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त आज 292 रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 317.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 320.5 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद आज 369 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त आज 372 रुपये रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद आज 80.2 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त आज 81 रुपये रहेगी। और सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद आज 76.3, जबकि कीमत फ़रोख्त 77 रुपये रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद आज 224 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त आज 226 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद आज 202 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त आज 204 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल इस वक्त करेंसी की जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से भी ले सकते हैं और आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गूगल फॉरेक्स इंडेक्स से इंटरनेट पर भी हासिल कर सकते हैं।
नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वॉक विद हिदायत, जिसमें हमारी कुछ तालीम और तरबियत का सिलसिला होता है और क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब हम पे ये इल्म का जो कह लीजिए कि दरिया को कूज़े में बंद करके हम तक छोटे से सेगमेंट में लाते हैं। उम्मीद है कि हम इस जो समझ लीजिए कि ज़रूर हम फैज़ हासिल करेंगे इस बहते हुए इल्म के दरिया से।
क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने हमें आज के दिन जो है वो हमें हमारी जुमे के दिन की अहमियत और जुमे के दिन किए जाने वाले अफजल कामों के मुतालिक बताया। नाज़रीन, हम वसीफ़ा सज्जादिया की दुआ की तरफ बढ़ेंगे जो कि तराफ़ गुनाह और तलब तौबा का तरीक़ा है। ए मेरे अल्लाह, मुझे मेरी 3 बातें तुझसे सवाल करने से रोकती हैं और एक बात तुझसे सवाल करने पर आमादा करती है। जो बातें मुझे तुझसे सवाल करने से रोकती हैं वो ये है कि मैं वो हूँ कि जिन कामों के करने का तूने हुक्म दिया मैंने इनके करने में सुस्ती से काम लिया। मैं वो बंदा और दूसरी ये है कि जिन कामों के करने से तूने मना किया उनकी तरफ मैं बड़ी तेज़ी से दौड़ा। नंबर 3 तीसरे ये कि तूने मुझसे इस कदर नेमतें अता की मगर मैंने इनका शुक्र अदा करने में बड़ी कमी और कोताही की। रही वो बात जो मुझे तुझसे सवाल करने पर उभारती है और जुर्रत दिलाती है तो वो तेरा फजलो करम और हमेशा एहसान करते रहने की आदत है। तो उन लोगों पर हमेशा रहम और एहसान करता रहता है जो तेरी तरफ रुजू करते हैं, तेरी तरफ पूरी तवज्जो करते हैं और जो तुझसे हुस्न ज़न रखते हैं, यानी तुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि तू माफ़ फरमा कर हमें अपनी नेमतों से नवाजेगा, क्योंकि तेरे एहसानात सिर्फ़ और सिर्फ तेरे फजलो करम की वजह से होते हैं। यानी तेरी हर नेमत जो हमें मिलती है वो हमारे किसी इस्तेहकाक की वजह से नहीं मिलती। इसलिए मालिक, मैं तेरी इज़्ज़त और जलाल के दरवाज़े पर एक अदना और ज़लील गुनाहगार ग़ुलाम की तरह खड़ा हूँ जो तेरी अताअत करना चाहता है। मैं तुझसे इंतहाई शर्मिंदा होकर एक फ़कीर और मोहताज की तरह से इकरार करता हूँ कि मैं तेरे अजीम एहसानात और अताओं के बदले न तेरी अमलन अताअत कर सका, न तेरा शुक्र और तारीफ़ कर सका, न तेरी नाफरमानियों को छोड़ सका, मगर इसके बावजूद भी मैं कभी तेरे इनामात और एहसानात से खाली और महरूम न रहा। तो क्या ए मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, मेरा ये गुनाहों और कोताहियों का एतराफ़ और इकरार मुझे तेरी बारगाह में कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है? क्या मेरा इन तमाम गुनाहों का तेरे सामने इकरार करना मुझे तेरे अज़ाब और सज़ाओं से बचा सकता है? ज़रूर बचा सकता है, जबकि तू हर ऐब और नक्स से पाक है। यानी तू मुझसे कोई दुश्मनी या इंतकाम से जज्बात नहीं रखता, जबकि मैं तेरी रहमत से कतन मायूस नहीं हूँ, क्योंकि तूने ख़ुद अपनी बारगाह में मेरे लिए तौबा कबूल करने का वादा कर रखा है और मुझ पर अपनी बख्शिशों और माफ़ियों का दरवाज़ा खोल दिया है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते रहें और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता रहे और हमारी जो दुनियावी और दीनी हाजात हैं उनको कबूल करता रहे। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा।